हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2012 का पेपर लेकर आए हैं। आप सब लोग के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा राजा। ठीक है, तो स्वामी का अर्थ कौटिल्य ने क्या कहा? राजा कहा था। तो आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो इसमें विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो इसको रूसो ने कहा है। तो दोस्तों, हम पेपर को कम टाइम में सॉल्व करते हैं, इसलिए कि हमको भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और सिर्फ ये हमारा रिवीजन होगा। हमको ये पता होगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस हिसाब से आता है। तो चूँकि ये 2012 का पेपर है तो आपको और स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी करनी होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको इसका आइडिया लगेगा कि पेपर कैसे बनते हैं, है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि जीएससी में जीएस भी रहेगा, तो आपको जीएस भी पढ़ना है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो इसमें है मनु। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का स्पीकर। इसका ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? तो चुनाव में भाग लेना। ठीक। तो दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेता है। आप इसकी व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 10 दिसंबर 1948 के मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया? तो इसका आंसर होगा महासभा। ठीक। तो महासभा ने अंगीकृत किया। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। जैसा कि सिलेबस में भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ सिलेबस में भी है, यानी जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है वो टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है सभी लोग के लिए। निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? तो राइट ने नहीं की, बाकी सभी लोगों ने किया। कार्ल मार्क्स ने, वागन ने, ग्रीन ने, है ना। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने उद्देश्य के रूप में कब की थी? 1929 के सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन बोंदा ने किया था, है ना। ये सब लोग को मालूम है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है सभी उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी यानी शांति की नीति है, शांति प्रिय साधनों की नीति है, पंचशील है, तो सभी है। निम्न में से कौन सा दक्षेप के कार्य पद्धति का आधार है? आम सहमति। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक संगठन, सैनिक गठबंधन कह सकते हैं नेटो का, जो 1949 में बना था। इसी को नेटो भी कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? तो 5 थे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? तो 356 के अंतर्गत। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो ये है डायसी के अनुसार। निम्न में से कौन एक विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने से कलह कर सकती है? तो ये बारकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निषेधक तत्व के संबंध में जो वक्तव्य हैं उसमें कौन सी अद्यतन स्थिति नहीं है? तो इसमें डी है, जो अद्यतन स्थिति नहीं है, यानी कुछ मामलों में निषेधक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, जो कि ये स्थिति नहीं है, गलत है। और बाकी 3 सही है। 3 जो है अद्यतन स्थिति है, आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? तो पुलिस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि 2 टाइप की होती है, एक दोहरी नागरिकता होती है, एक एकल नागरिकता होती है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो बिहार के नहीं होंगे। अगर आप एकल नागरिकता आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का बी। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अपने नागरिक को पता एक ए वाला क्वेश्चन ऑप्शन है ए, एकल नागरिकता। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है ना। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं। संघात्मक संविधान द्वारा प्रायः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, जैसे अमेरिका व कुछ अन्य देश में, है ना। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में एकाधी नागरिकता है। और इसका उदाहरण हम और भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है तो और किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए दूसरे देश की नागरिकता उसने ले लिया है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इस सेंस में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 बता ही दिया, 26 को देखते हैं। किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो ये मैकाइवर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का 11th परिशिष्ट संबंधित है पंचायत से, है ना, जो ग्राम पंचायत होती है उससे संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। तो एक कथन है हेरोल्ड लॉसवेल का। बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार निहित होता है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ये मतलब इसका अधिकार है। ठीक है, आलेख जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। तो ये सब जानना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? तो ये है ऑस्टिन। आप व्याख्या यहाँ दे सकते हैं। राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 6 माह में, तो 6 माह के भीतर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर टिप्पणी करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। अभी आप खुद देख सकते हैं कि लास्ट तक वीडियो कितने मिनट का हो जाएगा, तो इसलिए हम टू द पॉइंट उसी को बता रहे हैं जो उसका आंसर है। किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? तो जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑस्टिन, यानी ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? तो ये नागरिकता है, क्योंकि नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के 20 तक, यानी 5 से 11 अनुच्छेद तक है। तो ये आप समझ सकते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, यानी ये सही है। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, तो उसको कहते हैं संचयी मतदान, यानी बी सही है। निम्न में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं माना? तो विलोवी है ना, डी। निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ना। दबाव समूह चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो है दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित नहीं है। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो थे पीएन भगवती। जिनमें से कौन से भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसमें 2 और 4 शामिल नहीं है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या है, तो इसमें 18 विषय हैं, यानी ए सही है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? हेगल नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? तो केसी वेयर। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो टी.एच. ग्रीन ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। आपको मैचिंग करना है दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र।
तो यहाँ इसकी मैचिंग दी हुई है। दर्शन शास्त्र का मन, दर्शन शास्त्र का मन, राजनीति विज्ञान शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार, समाजशास्त्र अस्त्र विन्यास। भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने प्राधिकृत है कनाडा के प्रतिरूप पर। यानी भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की प्राधिकृत है कनाडा के पैटर्न पर, यानी ए सही है। आप इसको देख सकते हैं कि भारतीय संविधान से क्या क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसको मैचिंग करना है। वेदों की ओर लौटो दिल्ली चलो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी और इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? तो यहाँ पर है सभी प्रतिबंधों का अभाव, है ना। यानी कि यहाँ पर होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गलत है, तो हो जाए सभी प्रतिबंधों का अभाव। तो यहाँ पर इसको गलत कहा गया है। थोड़ा सेंटेंस में मिस्टेक है, आप लोग समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप यानी मॉडल का लक्षण नहीं है? तो इसमें गांधी जी के दर्शन से तालमेल नहीं करता, तो है सत्ता नहीं है, सत्ता यानी डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांत का आधार है? परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है ना, ये सिद्धांत का आधार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु के शान गुण में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो शांति, व्यवहार, संशय, विग्रह। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है। इसको क्यों गलत है? क्योंकि इसमें शांति एवं व्यवहार दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। जिन देशों को दक्षिण द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है तो वे हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो शास्त्रीय उदारवाद। दक्षिण सार्क एक है, तो यहाँ पर आर्थिक संगठन, सैनिक संगठन, सामाजिक संगठन, जबकि एक क्षेत्रीय संगठन है, तो इसलिए इसका डी होगा। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो J.S. मिल। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा? T.H. ग्रीन ने कहा। निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? तो है अविनाशी। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? तो यह है अविनाशी। निम्नांकित में कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? तो है सीटों की सदस्यता का समर्थन। यानी कि सीटों एक सैन्य संगठन था, तो उस सेंस में सीटों की सदस्यता का समर्थन ये उद्देश्य नहीं है। आपको मालूम है कि नाटो और सीटो दो सैन्य संगठन हैं, और नाटो जो है वो अमेरिका इसमें लीडर था, है ना। और सीटो भी एक था, लेकिन उसमें भारत किसी में नहीं था।
भारत आपको मालूम है कि नैम का समर्थक था, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस सेंस में है यहाँ पे। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो सेना। निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा? तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी डी। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह। निम्नलिखित में से कौन एक लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो धर्म का अधिकार। नेक्स्ट, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो हॉब्स ने, है ना, हॉब्स ने। इसका आंसर बी होगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है 52। संविधात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्र की शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह डायसी का है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक ग्रीक शब्द है। संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है समानता के विचार से। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 1, 2, 3, यानी राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। इसमें जो चौथा है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है ना। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो अरस्तू है। ठीक, तो अरस्तू ने सबसे पहले संविधान का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो विधि निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधारित है तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध पर। निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये खत्म हो चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो विशेष उपबंध थे अनुच्छेद 370 उसको हटा दिया गया है। तो आप सभी को भारत का संविधान फॉलो करना पड़ेगा। तो इस सेंस में जम्मू कश्मीर यानी ये जो टॉपिक है क्वेश्चन अब फेल हो जा रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? तो डेविड ईस्टन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अम्बेडकर जी ने कहा था
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया था, ये अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन यहाँ हृदय और आत्मा की बात की थी, तो इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें देखिए, माइन्यूट डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के राज्य की नीति जैसे तत्व को राज्य की आत्मा कहा है, और अंबेडकर ने हृदय और आत्मा दोनों कहा है, और नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के केंद्रमुखी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, यानी केंद्र की तरफ इसका ज़्यादा रुझान है, क्योंकि इस सभी इसके पॉइंट आ जा रहे हैं। यानी संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संघ राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण और पुनर्गठन कर सकती है। तो ये सभी है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है तो शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, और इसमें दूसरा भी आना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता में शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका दो ही आंसर हो सकते हैं। और शक्तियों का जो पृथक्करण है नहीं है, बल्कि शक्तियों का बंटवारा है ना। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, लेकिन ये दूसरी बात है, तो आप इसको यहाँ ना माने, बल्कि बिल्कुल सही दिया है। शक्तियों का बंटवारा होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। नेक्स्ट है, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है। तो केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। और एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत। ये ध्यान रखने की बात है। निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के संविधान की विशेषता है अक्षर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, है ना। यानी ना तो पूरी तरह कठोर है, ना तो पूरी तरह लचीली है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं। तो लोकमत का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद नहीं है। तो उत्तराखंड में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है। तो इसका आंसर होगा व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो सही आंसर होगा, यहाँ पर दिया है व्याख्या में कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे बहुस्तरीय निर्वाचन प्रणाली, एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति और विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। तो इसमें बी सही होगा, है ना, यानी 1 2 4। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। निम्नलिखित में से किसी संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का की क्षमता प्राप्त है। तो वो है संसद को।
अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें राष्ट्रपति के प्रति, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रेटें हैं? तो 5 प्रकार की रेटें हैं। भारत के राष्ट्रपति को कैग यानी नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार यानी 148 के अनुसार, अनुच्छेद 148 के हिसाब से, तो यहाँ पर जो आंसर होगा सी होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं संसद और राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो 74वां संविधान संशोधन। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। जनहित याचिका से संबंधित है न्यायिक सक्रियता, यानी डी सही है। भारत के संविधान का कौन सी संशोधन ग्राम पंचायतों की संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया था? तो है अशोक मेहता समिति। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो 9 में है, भाग 9। यह किसने कहा कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है? तो केसी वेयर ने कहा था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो है संविधान प्रारंभ होने का आधार। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर होगा 30 धाराएं थी, है ना। तो ये ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? यानी इसका सी यानी ऑस्टिन ने कहा है। कौन यह स्वीकार करता है, यानी कौन ये कहता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो ये जो कोटेशन है ये ऑस्टिन का है। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों की स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? तो इसको अमेरिकी स्वतंत्र घोषणा में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए
किसको विशेषाधिकार देता है? तो ये राज्यों को विशेषाधिकार देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 120 क्वेश्चन को कवर किया दोस्तों, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इससे सीखेंगे और आप इसी पैटर्न से अपनी तैयारी जारी रखेंगे। अपनी तैयारी को विराम मत दीजिए, लगातार उसको पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।